नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस रहस्यमय और सस्पेंस से भरी दुनिया में, जहां हर मौत एक कहानी कहती है और हर लाश अपने अंदर छिपा रखी है एक राज। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी थ्रिलर फिल्म की एक्सप्लेनेशन जो आपको आखिरी पल तक सोचने पर मजबूर कर देगी। यह है काडावेर 2022, एक मेडिकल मिस्ट्री थ्रिलर जहाँ एक डॉक्टर सिर्फ शरीरों का पोस्टमार्टम नहीं करती बल्कि उनकी खामोश जुबान से सच निकालती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे अपराध से जहां हत्यारा जेल के अंदर है लेकिन मौतें बाहर हो रही हैं। कौन है असली कातिल? कौन खेल रहा है जिंदगी और मौत के बीच ये खतरनाक खेल? और कौन है वो औरत जो सच के लिए सब कुछ दांव पर लगा देती है? तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक रहस्य में डूबने के लिए जहां हर शव बोलेगा और हर जवाब दर्द में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं काडावेर 2022 की कहानी। फिल्म की शुरुआत एक डरावने और रहस्यमय माहौल से होती है। एक जेल में बंद कैदी वेट्री जो आगरा जेल में सजा काट रहा है, उसे अचानक कब्रिस्तान ले जाया जाता है। कारण यह है कि आज उसकी पत्नी एंजल का अंतिम संस्कार होना है। एंजल की लाश को देखकर वेट्री बहुत दुखी होने लगता है और चीखने चिल्लाने लगता है। वह एक डरावना वादा करता है, तुम जहाँ पर भी हो मैं वहीं आ रहा हूँ, और जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी वह तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इसके तुरंत बाद कहानी एक अलग घटना की ओर मुड़ती है। डॉक्टर सलीम रहमान एक प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ रात में अपनी गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं। अचानक उन्हें एक अनजान नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाला वही वाक्य दोहराता है जो वेट्री ने कहा था। डर के मारे सलीम अपनी गाड़ी घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक अनजान व्यक्ति उनकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उनकी पिटाई करके उन्हें अगवा कर लेता है। अगले दिन टीवी पर खबर चलती है कि डॉक्टर सलीम रहमान 2 दिन से लापता है। वहीं जेल में वेट्री से मिलने एक चर्च के फादर आते हैं जो उसे अत्यधिक सलाह देते हैं। दूसरी ओर पुलिस इंस्पेक्टर माइकल मुर्दा घर के बाहर पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी उन्हें सूचना मिलती है कि शहर से बाहर जंगल में एक जली हुई कार मिली है। माइकल यह खबर तुरंत फॉरेंसिक विशेषज्ञ डॉक्टर भद्रा को देते हैं, जो एक गंभीर और मेहनती डॉक्टर है और अपने साथ एक कछुआ पालती है। भद्रा और पुलिस टीम घटना स्थल पर पहुंचती है। कार के अंदर एक व्यक्ति का शव है जो बुरी तरह से जला हुआ है। भद्रा अपनी जांच में पाती है कि व्यक्ति की हत्या उस जगह पर नहीं हुई भी है, बल्कि उसे कहीं और मारकर यहाँ लाकर पेट्रोल डालकर जलाया गया है। शव इतना जला हुआ है कि पहचान करना मुश्किल है। फॉरेंसिक टीम को वहाँ पेट्रोल का कैन मिलता है। इसी बीच एसीपी विशाल केस की जाँच संभालते हैं। भद्रा उन्हें बताती कि हत्या से पहले पीड़ित को बेरहमी से प्रताड़ित किया गया था। उसकी हड्डियां तोड़ दी गई थी पीड़ित की पहचान का पता लगाने के लिए। भद्रा सुझाव देती कि खोपड़ी की माप लेकर उसका सुपर इम्प्रेशन बनाया जा सकता है। अचानक मोड़ तब आता है जब एक रिपोर्टर टिकटॉक पर एक वायरल वीडियो देखती है जिसमें एक कांस्टेबल डांस कर रहा है। वीडियो के बैकग्राउंड में एक कार दिखाई देती है जिसके पीछे की सीट पर सलीम रहमान बैठे हैं। रिपोर्टर इस खबर को टेलीकास्ट करती है और पूरे शहर में दहशत फैल जाती है कि जला दिया गया शव डॉक्टर सलीम रहमान का है। यह खबर सुनकर सलीम के पिता अली रहमान, जो एक प्रभावशाली मंत्री हैं, सदमे में आ जाते हैं। विशाल और माइकल वेट्री से पूछताछ करने जेल जाते हैं क्योंकि उसने सलीम को मारने की धमकी दी थी। वेट्री उन्हें बताता है कि उसने सलीम को नहीं मारा, लेकिन कोई और है जो उसकी मदद कर रहा है। जब विशाल उसे एंजल की तस्वीर दिखाते हैं तो वेट्री का चेहरा मायूसी से भर जाता है। भद्रा और विशाल को एहसास होता है कि एंजल की मौत की कहानी में कुछ गड़बड़ है। वे चर्च के फादर से एंजल के बारे में पूछते हैं। फादर बताते हैं कि एंजल एक अनाथ थी जिसे चर्च के बाहर छोड़ दिया गया था और वही पली बड़ी होने पर उसकी मुलाकात वेट्री से हुई, जिसका नाम विक्की भी था। दोनों ने शादी की और एंजल गर्भवती हुई। इसी दौरान एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। भद्रा को शक होता है कि सलीम रहमान एक हृदय रोग विशेषज्ञ थे, तो उन्होंने एंजल का पोस्टमार्टम क्यों किया जबकि उसकी मौत सिर में चोट लगने से हुई थी। वह एंजल के शव का दोबारा पोस्टमार्टम करने का फैसला करती है। इस बीच फादर पर हमला होता है, लेकिन माइकल उनकी जान बचा लेते हैं। जब एंजल का पोस्टमार्टम किया जाता है तो एक चौंकाने वाला रहस्य सामने आता है। एंजल का दिल गायब है। यह स्पष्ट हो जाता है कि उसकी मौत एक मेडिकल अपराध का हिस्सा है। भद्रा और विशाल उस अस्पताल की ओर रुख करते हैं जहां एंजल का इलाज हुआ था। उन्हें पता चलता है कि एक नर्स प्रिया, जो गूंगी है, उस अस्पताल में काम करती थी और उसे कुछ पता है।
फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि दुर्घटना के बाद एंजल को मृत घोषित कर दिया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने उसके जीवित अजन्मे बच्चे को उसके पेट से निकाल लिया और एक अमीर मरीज के लिए उसके दिल का भी ट्रांसप्लांट कर दिया। प्रिया ने देखा कि बच्ची वास्तव में जीवित है, इसलिए उसे बचाकर अपने घर ले गई और पालने लगी। प्रिया भद्रा की मदद करना चाहती है। वह सलीम रहमान के ऑफिस से सबूत चुराने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ी जाती है। सलीम, उसके पिता अली रहमान और डॉक्टर अब्राहम एबल मिलकर उसे बेरहमी से पीटते हैं और जहर दे देते हैं। मरने से पहले प्रिया अपनी आंखों के इशारे से भद्रा को उन तीनों के नाम बता देती है जो इस अपराध के जिम्मेदार हैं। उसका शव पूरा जला दिया था। उसके बाद भी उसने आंखों के इशारे से सबके नाम बताए और उसका नाम था सलीम रहमान, अली रहमान और अब्राहम एबल। अब भद्रा के सामने न्याय दिलाने का एकमात्र रास्ता बचता है। वह फादर की मदद से एक योजना बनाती है। फादर वेट्री को बताते हैं कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और उसकी मदद करेंगे। इस योजना के तहत भद्रा ने वास्तव में सलीम रहमान और अन्य दोषियों की हत्या की थी, वेट्री ने नहीं। उसने सलीम की कार को जलाया और सबूतों को इस तरह व्यवस्थित किया कि पुलिस को लगे कि वेट्री ने जेल से रहते हुए सब कुछ किया। फिल्म का क्लाइमैक्स तब आता है जब अली रहमान को पता चलता है कि भद्रा ही असली साजिश करता है। वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन भद्रा उस पर काबू पा लेती है और उसे बताती है कि उसने अपने हाथों से ही उसके बेटे को दंड दिया था। अंत में भद्रा अली रहमान को भी मार देती है। एंजल का दोबारा अंतिम संस्कार किया जाता है। वेट्री उदास होकर उसके कमरे में बैठा होता है। तभी भद्रा उसके पास आती है और उसे एंजल का वह लॉकेट देती है जो उसने उसे तोहफे में दिया था। लॉकेट खोलने पर वेट्री को एंजल की तस्वीर के साथ एक छोटी बच्ची की तस्वीर दिखाई देती। भद्रा उसे बताती कि प्रिया ने उसकी बेटी को बचा लिया था और अब वह उसकी देखभाल कर रही है। वेट्री को अपनी बेटी मिल जाती है और फिल्म का अंत आंसू और भावनात्मक मिलन के साथ होता है। अंतिम दृश्य में भद्रा को अपने मेडिकल छात्र को पढ़ाते हुए दिखाया जाता है, जहां वह कहती है, हर शव एक कहानी कहता है, बस हमें सुननी आनी चाहिए। यह संदेश देते हुए फिल्म समाप्त होती है कि मृत्यु के बाद भी एक शव कंडावर बहुत कुछ बता सकता है अगर उसकी आवाज़ सुनी जाए। और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी टारगेट 2022, एक ऐसी फिल्म जिसने हमें सिखाया कि हर मौत के पीछे सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक अनकही सच्चाई भी होती है। डॉक्टर भद्रा ने साबित कर दिया कि कभी कभी इंसाफ पाने के लिए हमें कानून से नहीं अपने ज़मीर से लड़ना पड़ता है। एंजल की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वो एक गुनाह थी और भद्रा ने उस गुनाह को उजागर किया। हर उस लाश की तरह जो बोल नहीं सकती लेकिन अपनी खामोशी से बहुत कुछ कह पाती है। कहते हैं शरीर मिट जाता है लेकिन सच नहीं, और यह इसी फिल्म का सबसे बड़ा संदेश है। हर शव, हर कड़ावेर अपने अंदर एक कहानी छुपाए बैठा है, बस हमें सुनना आना चाहिए। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही रहस्यमय थ्रिलर और इमोशनल कहानियाँ लेकर आने वाला हूँ। मिलते हैं अगली कहानी में, जहाँ फिर से एक लाश कुछ कहेगी और हम उसे सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।